आज स्कूल से गट्टू और चिंकी जब घर आए तो उनके चेहरे पे अलग ही खुशी दिख रही थी। मम्मी ने भी उन दोनों के चमकते चेहरे को देखा और उनसे पूछा, अरे गट्टू चिंकी, आज तो तुम दोनों को ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो। गट्टू और चिंकी ने अपने स्कूल बैग स्टडी टेबल पर रखे और काफी एक्साइटमेंट के साथ मम्मी को अपनी खुशी का कारण बताने लगे। मम्मी, आज स्कूल में हमारी क्लास टीचर ने अनाउंस किया कि इस फ्राइडे हमें समर कैंप पे ले जाएंगे और ये समर कैंप लोनावला में होगा। अरे वाह, समर कैंप, उसमें तो बहुत मजा आता है और काफी नई एक्टिविटीज भी होती हैं। लेकिन कितने दिनों के लिए तुम लोग लोनावला जाओगे? समर कैंप 3 दिनों का है मम्मी, फ्राइडे टू संडे, और स्कूल ने ही स्पेशल बसेस अरेंज किए हैं हमें लोनावला ले जाने और लाने के लिए। मैंने तो आज तक बस स्कूल पिकनिक ही देखा है, समर कैंप पहली बार जाने का मौका मिल रहा है। स्कूल डेज में समर कैंप जाना हमारे ओवरऑल ग्रोथ और लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तुम दोनों बहुत एंजॉय करोगे। रात में डिनर के वक्त गट्टू और चिंकी ने पापा को भी समर कैंप के बारे में बताया और उन्होंने भी गट्टू और चिंकी को समर कैंप पूरे जोश के साथ अटेंड करने के लिए एनकरेज किया। फ्राइडे की सुबह सारे बच्चे काफी एक्साइटेड होकर स्कूल पहुंचे। वहां पहले से ही स्पेशल बसेस लगी हुई थी जिनसे लोनावला जाना था। सभी बच्चों और उनके साथ जाने वाले 4 स्कूल टीचर्स ने अपने बैग्स बस में रखे और लोनावला की ओर चल दिए। कुछ ही घंटों में बस शहर से बाहर हाईवे पर तेजी से जाने लगी और अंदर बच्चों ने अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिया। सारे बॉयज ने एक टीम बनाई और गर्ल्स की दूसरी टीम। दोनों ही तरफ कुछ बेहतरीन सिंगर्स थे और अंताक्षरी में सबको बहुत मजा आ रहा था। देखते ही देखते बस पहाड़ी एरिया में आ गई और दूर तक बस ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयां नजर आने लगी। अरे वाह, ये नजारा तो बहुत ही अमेजिंग है। इतने ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ इतनी गहराई। मुझे तो देखते ही चक्कर सा आने लगता है। तुम खिड़की से बाहर ज्यादा देर तक मत देखना चिंकी, जब उस तरफ खाई हो। पहाड़ों के ऊपर घूमती हुई सड़कों से होते हुए बस लोनावला की ओर चलती रहती है और सारे बच्चे अब अंताक्षरी खेलना छोड़कर बाहर के दृश्य का आनंद लेने लगते हैं। कुछ ही देर में लोनावला का वो रिजॉर्ट आ जाता है जहां समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। सारे बच्चे बस से उतरते हैं और एक बड़ी सी होर्डिंग के पास खड़े हो जाते हैं। उस होर्डिंग पे लिखा था, वेलकम टू द समर कैंप। स्पोर्ट्स टीचर मिश्रा सर पर इस पूरे ट्रिप की जिम्मेदारी थी। उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, इसी रिजॉर्ट में तुम्हारा समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और इस पूरे कैंप में हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर होंगे मिस्टर रविंद्र साठे। बड़ी मूंछों और रौबदार पर्सनालिटी वाले मिस्टर रविंद्र साठे आगे बढ़कर मिश्रा सर से हाथ मिलाते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू द समर कैंप। इस कैंप में आपके लिए हमने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज प्लान की है जिससे आपको मजा भी आएगा और कुछ नया सीखने का मौका भी मिलेगा। साठे सर ने खुद मिलिट्री ट्रेनिंग ली हुई थी और उनकी फिटनेस और ट्रेनिंग का तरीका बहुत ही एक्साइटिंग था। सबसे पहले वो बच्चों को रॉक क्लाइंबिंग के लिए ले जाते हैं। रिजॉर्ट में पीछे की तरफ घने पेड़ों के पीछे एक बड़ी सी चट्टान थी। बच्चों, हमें इसी चट्टान के ऊपर चढ़ना है। बीच में कई जगह पर छोटे गड्ढे और उभरे हुए पत्थर हैं जिन पर पैर रखकर ऊपर चढ़ने में हमें मदद मिलेगी। और ये हेलमेट और रस्सी किस लिए है? ये हेलमेट और रस्सी हमारी सुरक्षा के लिए है। अगर किसी का बीच में पैर फिसल जाएगा तो रस्सी से बंधे होने के कारण वो गिरेगा नहीं। समझ गई। अब आप लोग ध्यान से देखें, मैं कैसे ऊपर जाता हूँ। साठे सर ने बड़ी कुशलता से पत्थर के ऊपर पैर रख के और बैलेंस बना के खुद को ऊपर की ओर खींचा और देखते ही देखते चट्टान के ऊपर पहुंच गए। अब बारी बारी से सभी बच्चों ने सेफ्टी गियर और हेलमेट पहनकर रॉक क्लाइंबिंग की। रॉक क्लाइंबिंग करने के बाद कमांडो नेट क्लाइंबिंग के लिए गए। वहां भी साठे सर ने सबको बेसिक टेक्निक सिखाई और एक एक करके सारे बच्चों ने कमांडो नेट क्लाइंबिंग का मजा लिया। अरे, इस नेट क्लाइंबिंग में तो मुझे अंदर से स्पाइडरमैन वाली फीलिंग आ रही है। ये वाली एक्टिविटी तो बहुत ही मजेदार है। रॉक क्लाइंबिंग और कमांडो नेट क्लाइंबिंग के बाद सारे बच्चे थक गए थे। सभी ने रिजॉर्ट में अपने अपने रूम्स में जाकर 2-3 घंटे आराम किया और नीचे डिनर के लिए डाइनिंग हॉल आ गए। डिनर के बाद मिस प्रेरणा ने एक म्यूजिक वर्कशॉप कंडक्ट किया। ऑडिटोरियम में उन्होंने सभी बच्चों को म्यूजिक की बेसिक नॉलेज दी।
अब हम आपको म्यूजिक के नोट्स और पिच के बारे में बताएंगे। चिंकी और उसके जैसे कुछ और स्टूडेंट्स को इस वर्कशॉप में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि म्यूजिक उनकी हॉबी थी। वर्कशॉप के बाद मिस प्रेरणा सभी स्टूडेंट्स को लेकर बाहर गार्डन में आ गई, जहाँ पर कैंप फायर जलाया हुआ था। सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स उस कैंप फायर के आसपास बैठ गए। ठंड में इस तरह आग के चारों तरफ बैठना कितना अच्छा लगता है। मैंने मूवीज में ही इस तरह कैंप फायर देखा था। आज यहाँ खुद एक्सपीरियंस करके बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मिस प्रेरणा ने म्यूजिक वर्कशॉप में हुए एक्टिविटीज के आधार पर 5 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया एक म्यूजिक कंपटीशन के लिए, जहां उन्हें डिफिकल्ट नोट्स और पिच गाकर सुनाने थे। उन 5 स्टूडेंट्स में चिंकी भी थी। ऑल द बेस्ट चिंकी, मुझे पता है तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी। चिंकी ने पूरे ध्यान से अपना गाना गाया और उसके टैलेंट से मिस प्रेरणा बहुत इम्प्रेस्ड हुई। कंपटीशन के एंड में चिंकी को बेस्ट सिंगर डिक्लेयर किया गया और उसे एक मेडल भी मिला। सबने चिंकी के लिए तालियां बजाई। समर कैंप के सेकंड डे भी बहुत सारी एक्टिविटीज हुई जो बच्चों ने पहली बार एक्सपीरियंस किया था। सबसे पहले सुबह सुबह साठे सर सभी स्टूडेंट्स को एक लेक लेकर जाते हैं। पहाड़ों के बीच इस झील का पानी बहुत सुंदर लग रहा था और झील के बाहर बहुत सारे कायाक रखे हुए थे। बच्चों, सब कोई सेफ्टी जैकेट्स पहन लो और फिर कायाक चलाने की इस टेक्निक को ध्यान से देखो। साठे सर ने खुद डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि कायाक की पेडलिंग कैसे की जाती है, जिससे कायाक आगे पीछे दाएं या बाएं जाता है। फिर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कायाक लेकर लेक के अंदर चले गए। गट्टू और चिंकी को शुरू में थोड़ा डर लगा, लेकिन एक बार जब कॉन्फिडेंस आ गया तो दोनों ने कायाक चलाने का पूरा लुत्फ उठाया। लेक से जब सभी स्टूडेंट्स वापस रिजॉर्ट आए तो मिश्रा सर ने एक नई अनाउंसमेंट की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कायाकिंग में बहुत मजा आया होगा। हाँ सर। वेरी गुड। अभी हमने आपके लिए 3 अलग अलग वर्कशॉप अरेंज किया है, एक्टिंग, क्ले मॉडलिंग और कुकिंग। जिसको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो वो उस वर्कशॉप को अटेंड कर सकता है। हर वर्कशॉप में आपके ट्रेनिंग के लिए हमने स्पेशलिस्ट को बुलाया है। गट्टू को शुरू से एक्टिंग का शौक था और उसने एक्टिंग वर्कशॉप सेलेक्ट की। वर्कशॉप के इंस्ट्रक्टर मिस्टर पुनीत साहनी थे, जिन्होंने मुंबई के पृथ्वी थिएटर में बहुत सारे प्लेस किए थे। उनसे गट्टू ने एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी की टेक्निक सीखी। वहीं चिंकी को क्ले मॉडलिंग में इंटरेस्ट था। उसने वर्कशॉप में सीखी हुई टिप से बहुत ही प्यारे प्यारे क्ले टॉयज बनाए। देखते ही देखते 2 दिन निकल गए और आज समर कैंप का आखिरी दिन था। ब्रेकफास्ट के लिए जैसे ही सारे बच्चे नीचे डाइनिंग हॉल में आए तो वहाँ गट्टू और चिंकी के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। सामने मम्मी और पापा खड़े थे। अरे पापा मम्मी, आप लोग यहाँ? आज संडे की छुट्टी थी तो हमने सोचा हम भी लोनावला आ जाते हैं। जैसे ही तुम लोगों का समर कैंप खत्म होगा, पूरी फैमिली अपनी कार में लॉन्ग ड्राइव का आनंद लेते हुए वापस घर चलेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चिंकी और गट्टू ने पापा मम्मी को समर कैंप के सारे एक्टिविटीज के बारे में बताया। चिंकी ने उन्हें अपने मेडल भी दिखाया जो उसने म्यूजिक कंपटीशन में जीता था। ये सब देखकर पापा और मम्मी बहुत खुश हुए।